हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त वैभव गुप्ता स्वागत करता हूं आपका फाइनेंशियल सूत्रा पर। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो गए हैं, हम लोगों ने कोई भी इंटरेक्शन नहीं किया है, वीडियोस रिलीज़ नहीं करी है मैंने, काफ़ी टाइम हो गया। एंड ये टाइम भी बहुत डेंजरस चल रहा है, इट्स वेरी क्रिटिकल राइट नाउ। कोरोना वायरस ने काफ़ी परेशान किया हुआ है पूरे वर्ल्ड को, ऑलमोस्ट करोड़ों लोगों को इन्फेक्ट किया है। इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है। आई होप्स आप सब लोग अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे अपनी फैमिली के साथ और घर से ही काम कर रहे होंगे। सिंस हमारे पास इतना सारा टाइम है, हम घर पर हैं, तो हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। सो इसी थॉट को लेते हुए मैंने सोचा कि सिंस मेरे पास भी इतना टाइम है, सो मुझे और वीडियोज़ आप लोगों को देनी चाहिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कशन में डालने चाहिए, सो दैट आप लोग भी कुछ सीख सकें और मेरा भी कुछ रिवीजन हो या मैं कुछ नया सीखूं। सो आज उसी के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 5 ऐसी हेल्दी हैबिट्स आपके फाइनेंशियल लाइफ की, कि जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेकर जाएगी। एग्जैक्टली फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कैसे मिलेगा, वो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे भी है। लेकिन अगर आप ये हैबिट्स फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्टेबल तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं, बिना अपने रेगुलर लाइफ को डिस्टर्ब करे हुए। आपको इन 5 हैबिट्स पे ध्यान देना है और इनको प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे तरीके से। इनके बारे में आपको अगर डिस्कशन करना है किसी से, आप डिस्कशन करो। आपको मुझसे कुछ पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हो। बट ये 5 हैबिट्स आपकी आदत बन जानी चाहिए। आपको अपने डेली रूटीन में इनको ढाल लेना चाहिए। आई नो आप एवरीडे ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, लेकिन आप जब भी प्रैक्टिस करोगे किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में, किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, तो ये 5 हैबिट्स आपको याद रखनी है। वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। सारी की सारी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 5वीं हैबिट सबसे खास तौर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो पे, बताएं मुझे और कुछ अगर आप इसके अलावा भी सीखना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। पहली हैबिट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी फाइनेंशियल लाइफ के लिए, वो है देयर इज़ नो अर्ली एज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन योर फाइनेंशियल लाइफ। यानी कि कोई भी अर्ली एज नहीं है कि बहुत जल्दी हो रहा है इन्वेस्टमेंट करना, अभी नहीं, अभी मैं कितना यंग हूँ, अभी मुझे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यार, तेरी तो बहुत लाइफ पड़ी है, अभी क्यों सोच रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप 18, 19, 21 ऐसी अगर आपकी एज है तो इट इज़ वेरी गुड। अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ में भी अर्न कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर सोचें। इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट सेव करना है, कितना नहीं करना है, वो आप पर छोड़ता हूँ मैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो 4 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग देखा है, बहुत पहले रिलीज़ हुई है, अराउंड ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स पहले। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं। द मेन मोटिव हियर इज़ कि अगर आप अर्ली एज पे स्टार्ट करते हैं और लेट एज पे स्टार्ट करते हैं, तो उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। एग्जांपल देता हूँ आपको, देखते रहिएगा स्क्रीन को। कि पर्सन ए है जो कि 21st की एज में, अपनी 21st ईयर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, एंड एक दूसरे पर्सन है बी जो 30th एज पे स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं दोनों की इन्वेस्टिंग पावर सेम है, यानी दोनों एक ही वैल्यू अर्न कर रहे हैं। लेट्स से कि 30th वाला जो है वो ज़्यादा अर्न कर रहा है, बट उन्होंने अब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि भाई अर्ली एज है, आई डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मुझे अभी इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत है यार, अभी मेरे क्या कहते हैं घूमने फिरने के दिन हैं, अभी मुझे पार्टी करने के दिन हैं, मुझे बाहर देश विदेश घूमना है, तो आई डोंट हैव टू इन्वेस्ट बिकॉज उससे मेरा पैसा मेरे पास नहीं बचेगा घूमने फिरने के लिए। दी अदर पर्सन जो 21st की एज पे स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, वो 12,500 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं पर मंथ। यानी 1.5 लाख रुपये महीना बनता है, सॉरी 1.5 लाख रुपये पर ईयर बनता है, जो कि उनके टैक्सेबल के लिए, इनकम के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। 80C में, सेक्शन 80C से उनका टैक्स बचेगा। तो उन्होंने 12,500 रुपये, लेट से पब्लिक प्रोविडेंट फंड अगर आप लोगों ने सुना है, उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 21। अब उनको 15 साल इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ मिनिमम पीरियड, जो कि पीपीएफ में है। आप उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट में अब उसकी फिजिबिलिटी है, आप फॉर्म दे के आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उनका जो पूरा टर्म पीरियड है वो 36 की एज में कंप्लीट हो जाएगा।
वहीं दूसरे जो पर्सन हैं वो 30 की एज पे स्टार्ट करते हैं और उनका जो टर्म है वो 45 पे कंप्लीट होगा। नाउ लेट्स गेस कि किसको कितना मिलेगा। 12,500 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए साल का डिपॉजिट करते करते 15 साल में समवेयर अराउंड 22-23 लाख रुपए वो डिपॉजिट करेंगे जो पर्सन ए हैं, और 35 की एज पे उनको मिलेगा 49 लाख रुपीज़। कैन यू इमेजिन दैट कि 36 की एज में ही इज़ एबल टू गेट दैट 49 लाख रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट half a crore rupee he is getting on some investment which he did at 21st, which was very mere, मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट था। 12,500 रुपये जो वो अफोर्ड कर सकते थे, बहुत आराम से अपना खर्चा निकाल सकते थे बाकी, और उसको हटाने के बाद उनके पास सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट 12,500 रुपये से उन्होंने इतना बड़ा लमसम वैल्यू इंक्रीज़ कर लिया। अब वहीं दूसरे जो पर्सन बी हैं उन्होंने 30th पे स्टार्ट किया और 36 की एज पे उनके पास 14 लाख रुपीज़ ही होगा। आई एम नॉट सेइंग कि 14 लाख कम होगा, बट अगर वो प्लानिंग अच्छे से करते और थोड़ा सा और सेव कर सकते या थोड़ा सा ध्यान देते अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पे, तो एक काफ़ी अच्छी रकम वो कमा कर सकते थे। अब मान लेते हैं कि चलिए कि ये जो पर्सन ए हैं जिन्होंने 21st की एज पे स्टार्ट किया, वो भी पर्सन बी के साथ कंटिन्यू करते हैं अपने उस पीपीएफ के इन्वेस्टमेंट को। पर्सन बी 45 की एज तक उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उनको 15 साल तक रखना है, और 45 पे पर्सन बी को 49 लाख रुपीज़ मिलेंगे, जो कि 21st के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले पर्सन ए को 36 की एज पे मिल चुके हैं। अब क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो 45 तक आते आते वो पैसा कितना हो जाएगा? मैं बताता हूँ। पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट 8% कंपाउंडिंग होता है। सो 45 की एज तक पहुँचते पहुँचते 12,500 रुपये महीना देना उनके लिए आसान था, क्योंकि अब वो उनकी इनकम बहुत ऊपर पहुँच चुकी है, वो 5 टाइम्स हो चुकी है। नेक्स्ट 15 ईयर्स में 5 टाइम 10 टाइम्स उनकी इनकम हो चुकी है और वो 12,500 रुपये आराम से अफोर्ड कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, 36 से 45 यानी 9 मोर ईयर्स उन्होंने उसको रखा और उनका वो लमसम 1,18,00,000 हो चुका है। यानी आप 45 की उम्र में 1 करोड़ रुपए सेव कर चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ वो एक इन्वेस्टमेंट होगा आपका, लेकिन वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट रहेगा जिसको आपने छुआ भी नहीं है, और आप सोचो सिर्फ 12,500 रुपये की कीमत से आपने उसको जोड़ जोड़ के 1,18,00,000 कर लिया है, वो भी आपके मिड लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप 60 साल के हो गए हो, 50-55 ऐसी कोई एज नहीं है जहां आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। 1,18,00,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा, आप उसको निकालोगे, आप उसमें काफ़ी अच्छी जगह पे लगा सकते हो, घर खरीद सकते हो। 45 की एज एक ऐसी एज है जहाँ पर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। योर वाइफ, योर स्पाउस कैन बी वर्किंग एंड दे कैन ऑल्सो सपोर्ट यू, बट नॉट नेसेसरली कि वो इतना बड़ा अमाउंट आप दोनों मिलके भी जमा कर सको इतनी जल्दी। सो अर्ली इन्वेस्टिंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ये दो एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं कितने साफ साफ तरीके से। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट इज इन्वेस्ट नाउ। सेकेंड इंपॉर्टेंट हैबिट हमारी फाइनेंशियल लाइफ की, जो कि बहुत हेल्दी रख सकती है हमारे फाइनेंशियल लाइफ को, वो है डोंट लेट योर मनी सिट आइडल। यानी अगर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं तो उसको ऐसे रखे मत रहने दीजिए, उसको काम पर लगाइए, अपने पैसे से पैसा बनाइए। एंड ये कहावत झूठ नहीं है, ये सच है। कोई भी बंदा जो फाइनेंशियली फ्रीडम पा चुका है उससे अगर आप जाके पता करेंगे या पूछेंगे तो वो भी आपको यही सलाह देगा। अगर आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट जो भी है वो 4% इंटरेस्ट देता है, तो आप ऐसे बैंक की तरफ मूव कीजिए जो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट दे सके, 6% इंटरेस्ट दे सके। अगर आप ऑलरेडी 6% कमा रहे हैं और आपके पास लिक्विड फंड ज़्यादा है, जैसे कि 1 लाख से ऊपर है या 5 लाख से ऊपर है, तो आप ऐसे सेविंग्स अकाउंट भी ढूंढ सकते हैं जो 7% का इंटरेस्ट रेट दे। कोटक बैंक हो गया, और भी कई ऐसे बैंक्स हैं जो ऐसा इंटरेस्ट रेट देते हैं, और वो भी सिर्फ सेविंग्स अकाउंट पे। सो आप समझ सकते हैं कि आपका पैसा आपके लिए कुछ पैसा ज़रूर बना रहा है, जो कि आप साल भर में आगे जाके किसी और जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट हैबिट इज़ डोंट लेट योर मनी सिट आइडल, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। थर्ड इंपॉर्टेंट हेल्दी हैबिट आपके फाइनेंशियल लाइफ की है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ये लाइन आपने वॉरेन बफे जी को भी बोलते हुए सुनी होगी।
एंड इफ़ ही इज़ स्पीकिंग इट डजंट मीन ही इट्स बाइबल, बट ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है कि उन्होंने जब जब अपने आप में इन्वेस्ट किया है तब तब उनकी वैल्यू डबल ट्रिपल या जितने 10 टाइम्स हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपनी उस स्किल को इंक्रीज़ किया है जिससे उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। यानी कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं जो आप सेल कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू है, जिससे आप इनकम बना सकते हैं। अगर आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए, अगर आप किसी के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं और वो पेड ट्रेनिंग है, देन गो अहेड, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। इट इज़ नेवर गोइंग टू बी वेस्ट, बिकॉज वो आप यूटिलाइज करने वाले हैं, आप उससे और इनकम जनरेट करने वाले हैं। आपको वो जो भी ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको वो स्किल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये किसी भी फील्ड में लागू है। इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू शेयर मार्केट, बट इट इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू फाइनेंशियल लाइफ। यानी कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी फाइनेंशियल लाइफ की स्टेबिलिटी, हेल्दीनेस, ये सब बढ़ाने के लिए ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपने दिमाग में रख लीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अर्ली एज में अगर स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपके पास बहुत टाइम होगा प्रैक्टिस करने का। जैसे मैं अभी सोचता हूँ कि काश मैं कॉलेज से शेयर मार्केट के बारे में जानता होता तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकता या काफ़ी आगे होता। बट इट्स ओके। जिस समय भी याद आया मैंने अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट किया, अपने एसेट्स को ग्रो किया, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। आई एम हैविंग अ फाइनेंशियल लाइफ विच इज़ स्टडली इंक्रीजिंग एंड मोर हेल्दी देन इट वॉट इट वॉज। सो आपके लिए भी मेरी यही राय है कि अपने अंदर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी वैल्यूज़ बढ़ाइए, अपने आप को ट्रेन कीजिए, भले ही आपको उसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। सो द थर्ड हैबिट इज़ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट हेल्दी हैबिट ऑफ फाइनेंशियल लाइफ, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है कई सक्सेसफुल लोगों का, और ऑल्सो इज़ अ रीज़न फॉर फेलियर फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग दैट, कि उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो काफ़ी अनसक्सेसफुल लोगों का भी वही रीज़न है, इज़ डू योर होमवर्क बिफोर इन्वेस्टिंग। अपना होमवर्क ज़रूर करें। जब भी जहाँ पर भी आपको इन्वेस्ट करना है उसके बारे में जानें कि आपका इन्वेस्टमेंट किस जगह जा रहा है, कौन सी कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इफ़ रिलेटेड टू शेयर मार्केट, इफ़ रिलेटेड टू सम अदर फील्ड, देन आपको पता होना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट क्या रिटर्न दे सकता है और वो कितने दिनों में रिटर्न दे सकता है, क्या उसमें रिस्क इन्वॉल्व हैं, और अपना रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। सो अगर आप होमवर्क करते हैं तभी आप ये चीज़ें जान सकते हैं। अगर आप ब्लाइंडली कूदेंगे, और शेयर मार्केट के बारे में बोलूँ तो अगर आप शेयर मार्केट में ब्लाइंडली कूदेंगे तो आप दूध के जले हो जाएंगे, जो छाछ भी फूंक कर पिएगा, क्योंकि आपका लॉस इतना बड़ा हो सकता है कि आप छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डिपॉजिट स्कीम्स हैं उनमें भी इन्वेस्ट करने के लिए डरेंगे। सो अपना होमवर्क करके ही इन्वेस्ट करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो भी आप खुद ये कर सकते हैं। यू आर फार मोर केपेबल दैन वॉट यू थिंक। सो ऑलवेज डू योर होमवर्क बिफोर इन्वेस्टिंग। अपने इन्वेस्टमेंट से पहले उस इन्वेस्टिंग टूल के बारे में, उस इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें। हमेशा उस प्रोडक्ट की फ़ीस यानी चार्जेस के बारे में ज़रूर पढ़ें। जनरली जो लोग रेगुलर टर्म्स या रेगुलर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो जैसे कि म्यूचुअल फ़ंड रेगुलर वाले हो गए या यूलिप्स हो गए, उनको कोई मैनेजर दिया होता है और वो मैनेजर उनको उन फ़ीस के बारे में नहीं बताता है। इट इज़ माई लाइव एग्जाम्पल एंड इट हैज़ हैपेंड विद मी। और ये काफ़ी पहले हुआ था मेरे साथ, जिससे मैंने एक ICICI की पॉलिसी में इन्वेस्ट किया था यूलिप में, और उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। दे आर लाइक 6% चार्जेस पर ईयर, जो कि रिटर्न से सिर्फ आई वुड से कि 1 और 2% ही नीचे है। और अगर मंदी का टाइम चल रहा है तो शायद वो रिटर्न से 2% ऊपर है या 6% ऊपर है, क्योंकि 0% रिटर्न भी मिल सकता है मंदी के टाइम पे। सो इस तरीके की फ़ीस के बारे में ज़रूर जानें। अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं तो आप कभी भी इन चार्जेस के बारे में नहीं पता कर सकते, और जब आपका जो भी पॉलिसी है या जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मैच्योर हो जाएगा और आपको जो वैल्यू मिलेगी, तब आपको लगेगा कि यार ये कैसे, मैंने तो कैलकुलेट कुछ और किया था। तो आपने होमवर्क नहीं किया है। इसलिए डू योर होमवर्क बिफोर इन्वेस्टिंग इज़ द फोर्थ एंड द इम्पॉर्टेंट हेल्दी हैबिट ऑफ फाइनेंशियल लाइफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्दी हैबिट
ऑफ फाइनेंशियल लाइफ इज़ टू स्टे लॉन्ग, यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्ग टर्म बने रहना। शॉर्टकट में पैसा बनाना इज़ नॉट अ थिंग गाइस, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू बीइंग रिच। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बना पा रहे हैं तो वो गैम्बलिंग होगी, या आपकी कोई लॉटरी लगी है, या समथिंग इलीगल। आई एम नॉट जजिंग एनी वन ओवर हेयर, बट दिस इज़ द ट्रूथ। शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है। अगर आप सोचो कि शॉर्ट टर्म में मैं 15 दिन के अंदर पैसे डबल कर लूँगा, ट्रिपल कर लूँगा, वैसा नहीं हो सकता। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। और अगर वैसा हो पा रहा है तो वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपने ऑलरेडी 6 से 7 साल, 8 साल ऐसा टाइम, इतना लंबे समय दिया है उसको जानने में, उसको सीखने में। शेयर मार्केट में पैसा डबल हो जाता है, नो डाउट, मैंने देखा है और मैंने ऐसा किया भी है। बट द रीज़न इज़ कि वो मेरे काफ़ी समय की मेहनत है और मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है काफ़ी। आई हैव नोन द मार्केट नाउ, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। आप भी वैसा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ टिके रहना होगा। आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसको लंबे दूरी के लिए तय करें, यानी कि 5 साल मिनिमम। आई वुड से म्यूचुअल फंड्स हैं 5 साल। अभी हमने एग्जांपल लिया एक पीपीएफ का, पीपीएफ इज़ 15 ईयर्स, और आप रिटर्न देखो कितना अच्छा रिटर्न था वो। 24 ईयर्स में 1 करोड़ 18 लाख जमा कर पाना। सो 24 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम। छोटे समय में नहीं हुआ, 1 साल में पीपीएफ क्या रिटर्न देगा। सो आपको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ द की, इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट हेल्दी हैबिट ऑफ योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। सो द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट इज़ नो शॉर्टकट टू बीइंग रिच, स्टे लॉन्ग विद योर इन्वेस्टमेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे और कोई चीज़ और कोई टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं तो मैं उसके बारे में वीडियोस बनाऊंगा, इंटरैक्टिव वीडियोस बनाऊंगा। आगे आने वाले समय में और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपको देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद मी, ऐसे ही सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। आपका धन्यवाद।